हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग कक्षा 10 के गणित में बहुपद पढ़ने वाले, जो इस पूरे गणित का बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार चैप्टर है। और हम कहे थे कि जो है इस चैप्टर को कहाँ से पढ़ना है, तो एकदम जीरो लेवल से, किस भाषा में पढ़ना है, सबसे आसान भाषा में। तो जल्दी से जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए और चलते हैं आज के सेशन पे, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे पूरा एकदम बेसिक से, एक छोटे बच्चे को भी बैठ कर यदि पढ़ रहा है तो उसको भी आ जाएगा। बीज गणित का जोड़ एवं घटाव, बीज गणित का जोड़ एवं घटाव। चलिए, जैसे हम दे दे 4x + 5 + 2x + 3, 4x + 5, इसको कैसे जोड़ेंगे? तो बस x वाला x के साथ 4 दूनी 6, तो हो जाएगा 6x और 5 3 8, अचर पद अचर के साथ, चर पद चर के साथ। मान लीजिए हम दे दे 4x + 9, 4x + 9, 5x + 3, 4x + 9, 5x + 3, तो क्या जाएगा? 4 5 9, क्या जाएगा? 9x + 9 3 12। इसी तरह हम दे दें 2x - 9 + 8x - 7, 8x - 7, इसको कैसे जोड़ेंगे? क्या बचा है? चर वाले के साथ, तो 8 2 कितना जाएगा? 10x। यहाँ जो है माइनस, यहाँ भी माइनस, सेम चीज रहता है तो जोड़ते हैं, तो 9 7 16। अब आइए घटाव देख लेते हैं। जैसे 2x + 9, 2x + 9 में से घटाव कर दे, किसका घटाव कर दे? x + 4 का। क्या घटाएंगे? 2x में से x गया, क्या बचा? x, और 9 में से 4 गया, तब कितना बचा? 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। मान लीजिए इसी तरह दे दे 3x + 5, 3x + 5 में से घटाव कर दे किसका? x - 7 का, x - 7 का, तब क्या हो जाएगा? 3x में से x गया, कितना बचा? 2x, और 5 में से ई वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस, तो 5 और 7 कितना होता है? 12। क्या हो जाएगा? 12 जो है। इसी तरह जो है, अब आगे चलते हैं हम लोग जो है भाग पर, भाग और गुणा पर। भाग और गुणा क्या हो जाएगा? भाग और गुणा कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। भाग और गुणा, भाग और गुणा, गुणा 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 कैसे करते हैं? गुणा गुणा कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा, गुणा कैसे करते हैं। मान लीजिए हमें कोई भी घात, a की घाते m गुणे a की घाते n होता है, a की घाते m + n, a की घाते m + n, ये हो जाएगा। तो मान लीजिए x के घाते 7 दे दे, x के घाते 3 हो जाए, x के घाते 7 और x के घाते 3, यह कितना हो जाएगा? तो बस क्या करना है, घातों को जोड़ देना। क्या हो जाएगा? x के घाते 7 3 10, y के घाते 6 गुणे y के घाते 7 कर दे, तब कितना हो जाएगा? तो y के घाते 7 6 13। इसी तरह x² का गुणा y² में कर दे, x² का गुणा y के घाते 3 में कर दे, तब कितना हो जाएगा? x के घाते 5। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है? y है। यहाँ पर घाते जुड़ेगी नहीं, बस इन्हीं दोनों को सटा कर लिख दीजिए, x² y के घाते 3। इसी तरह जब आधार सेम रहेगा तभी घातों को जोड़ना है, और उससे पहले जो है नहीं। इसी तरह मान लीजिए x के घाते 4 कर दें, x के घाते 15, इसका क्या हो जाएगा? तो x के घाते 15 4 19, सेम आधार रहेगा तो घातों को क्या करना है? जोड़ देना है। मान लीजिए a के घाते 3 कर दे, b के घाते 6 कर दें, क्या करना है? देखिए आधार समान नहीं है तो घातों को बस क्या करना है? लिख देना सटाकर। अब आइए भाग सीखते हैं। भाग, भाग क्या होता है? भाग होता है a के घाते m, a के घाते m भागे a के घाते n, तो होता है a के घाते m - n, a के घाते m - n। मान लीजिए x के घाते 6 भागे x के घाते 3 कर दें, क्या करेंगे? घातों को घटा देना है। x के घाते 6 - 3 कितना होता है? ये होता है 3। मान लीजिए x के घाते 21 भागे x के घाते 7 कर दें, क्या करना है? घटा देना है। 21 में से 7 गया, कितना बचेगा? 14। इस तरह जो है आप लोगों को भाग का सवाल करना है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ये सब तो छोटे छोटे गुणनखंड थे, अब जो है थोड़ा बड़ा बड़ा गुणा करेंगे। बड़ा बड़ा गुणा, बड़ा बड़ा गुणा कैसे? देखिए, उसको भी बहुत ही चुटकियों में करना सिखाएंगे आपको, बस पूरा ध्यान यहाँ पर फोकस कीजिए। बड़ा बड़ा गुणा भी चुटकियों में करना सिखा देंगे। जैसे मान लीजिए हमको जो है 3x² का गुणा 4x² में करना हो, इसका भी गुणा 2x में करना हो, तब क्या हो जाएगा? तो 3 4 12, 12 दूनी 24, और कितना हो जाएगा? तो 2 और 2 4, 4 1 5।
एक बात और जान लीजिए, यदि हम लोग प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो आता है प्लस, माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो भी आता है प्लस, माइनस का गुणा प्लस में करते तो भी आता है माइनस, और प्लस का गुणा माइनस में करते तो आता है माइनस। इन चीजों का जो है याद रखिएगा। अब मान लीजिए हमें x का प्लस 4 का गुणा x प्लस 2 में करना हो तो क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, पहले वाले को उठाएंगे, दोनों में गुणा करके लिख देना है। जैसे x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, और x का गुणा 2 में करेंगे तो होगा 2x, 4 का गुणा 4 में x में करेंगे तो 4x प्लस 4 दूनी 8। अब देखिए जोड़ के लिख दीजिए x स्क्वायर, यह देखिए यह भी x है, यह भी x है, 4 2 6x प्लस 8। इसी तरह मान लीजिए 2x का गुणा 2x प्लस 5 का गुणा 3x माइनस 6 में करना हो तब कैसे करेंगे, क्या बताए हैं, पहले वाले को उठाइए, दोनों गुणा करके लिख दीजिए, 2 तिहाई 6x स्क्वायर, 2 तिहाई 6x स्क्वायर, फिर इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो 2 छंग 12, क्या हो जाएगा 2 छंग 12x प्लस 5 तिहाई 15x माइनस 5 6 30। 6x स्क्वायर जब चिन्ह अलग अलग है तो घटा दिया कीजिए, 15 में से 12 गया, कितना बचेगा 3x माइनस 30। इसी तरह आगे आप लोगों को यही सब गुणा जो है एकदम शॉर्टकट करना सिखाएंगे, ज्यादा 5 सेकंड आप लोगों को लगेगा। जैसे हमें मान लीजिए x प्लस 4 का गुणा x प्लस 2 में करना है, x प्लस 4 का गुणा x प्लस 2 में करना है तो क्या करेंगे आप लोग, शुरू वाले का गुणा शुरू में करके लिख दीजिए, x का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और लास्ट वाले का गुणा लास्ट में कर देना है, 4 दूनी 8। सभी लोग जो है घर में जानते हैं तीर तलवार को उसी तरह रखा जाता है, तो इसी तरह आप लोगों को गुणा भी करना है, मतलब इसका गुणा यहाँ करना है, इसका गुणा यहाँ, 2 का गुणा x में कर देंगे क्या होगा 2x, x का गुणा 4 में करेंगे क्या होगा 4x। यहाँ पर दोनों के पास यदि सेम चिन्ह रहे, या तो दोनों प्लस रहे या तो दोनों माइनस, तो क्या करिएगा जोड़ दीजिएगा, और दोनों चिन्ह अलग अलग रहे तो घटा दीजिएगा, तो 4 तो कितना हो जाएगा। मान लीजिए अगला सवाल लेते हैं हम, x माइनस 7 का गुणा x माइनस 6 के साथ, तब क्या हो जाएगा, x का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, लास्ट का गुणा लास्ट में कर देना है, मतलब 6 सते 42, माइनस का गुणा माइनस में होने पर प्लस। अब इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, माइनस 6 का गुणा x में करेंगे माइनस 6x, x का गुणा माइनस 7 में करेंगे माइनस 7x, दोनों सेम चिन्ह, जुड़ेगा कि घटेगा, हम कहेंगे गुरु जी आपने बताया था कि जब सेम चिन्ह होता है तो जोड़ देते हैं, तो हम भी क्या करेंगे जोड़ देंगे, 7 6 कितना हो जाएगा 13x। मान लीजिए हम कह दें x माइनस 6 गुणे x प्लस 2, तब क्या हो जाएगा, तो शुरू का गुणा शुरू में x स्क्वायर, लास्ट का गुणा लास्ट में 6 दूनी 12, क्या बताएं इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ, तो यहाँ पर चिन्ह देखेंगे कुछ ना तो प्लस मानते, तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस, जब चिन्ह अलग अलग रहे तो धीरे से घटा दो, मुस्कुरा के घटाओ, 6 में से 2 गया कितना बचा 4, ये हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को गुणा आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क में देते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक देख रहे हैं कि किसी ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करके वीडियो को यूपी बोर्ड के सभी छात्रों तक पहुंचाना है, तो जल्दी से शेयर बटन पर क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए एक बार स्वाहा। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हम लोग सीखेंगे कॉमन लेना कि कॉमन कैसे करते हैं। तब तक के लिए एक दो सवाल दे दें आप लोग को पूरा करने के लिए। x प्लस 4 गुणे x प्लस 6 कितना होगा, x माइनस 9 गुणे x माइनस 13 कितना होगा। दो क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अब आगे हम लोग सीखेंगे कॉमन लेना, कॉमन कैसे लेते हैं उसको सीखेंगे। कॉमन कैसे लें, कॉमन कैसे लें। जैसे हम मान लीजिए दे दें 2x प्लस 4, कितना दे दें 2x प्लस 4। देख लीजिए सवाल 2x प्लस 4, एकदम मुस्कुरा के देखिए। क्या करना है, कोई ऐसी संख्या लेनी है जो जिसके पहाड़ा में भी आता हो ये भी आता हो। यदि घात की बात करेंगे तो जो घात सबसे छोटी होती है उसको लेते हैं, और ऐसे क्या करना है कोई ऐसी संख्या जो इसके पहाड़ में भी आ जाए इसमें, तो हमारा होता है 2, 2 के पहाड़ में 2 भी आता है, 2 पहाड़ में 4 भी आता है, तो उसी को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। तो 2 के पहाड़ में 2 कितनी बार में आता है 1x, और 2 के पहाड़ में 4 कितनी बार में आता है 2, 2 दूनी 4। लेकिन देखिए एक को लिखा नहीं जाता, एक को लिख देंगे तो भैया पाप हो जाएगा, और हम पाप करना नहीं चाहते तो एक को लिखा नहीं जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं 5x
स्क्वायर माइनस 15, 5x स्क्वायर माइनस 15, इसमें क्या कॉमन है? तो देखेंगे आप लोग कहेंगे कि गुरुजी 5 के पहाड़ा में 5 भी आता है, 15 भी आता है, तो आप जल्दी से ना 5 को कॉमन कर लीजिए। 5 को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? कहेंगे कि x स्क्वायर माइनस 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 यहाँ 15, कितना हो जाएगा? 3। लेकिन आपने बताया है गुरुजी कि यहाँ पर एक को नहीं लगाना है, तो आप भी एक को हटा दीजिए। मान लीजिए इसी तरह आपको दे दें x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x, इसमें क्या कॉमन है? इसमें भी क्या कॉमन कर लेंगे? x कॉमन कर लेंगे। दोनों में क्या दिख रहा है? x यहाँ का बचेगा, x यहाँ का माइनस 2। यदि हम दे दें 9x स्क्वायर, क्या दे दें? 9x स्क्वायर माइनस 3 है, इसमें क्या कॉमन है? तो ऐसा कुछ देखिए जिसके पहाड़ में भी आता हो और ये भी आता, तो कौन है? 3 कॉमन, क्या? 3। और देखेंगे x भी है तो x को भी यहाँ पर हो जाएगा 3x और 3 एक कम 3 1। अभी तक तो सब लोग कहेंगे कि गुरुजी आप तो बोले थे कि जब जो है एक आ जाए जिसको नहीं लगाना वरना पाप हो जाएगा, लेकिन जब जो है कुछ भी ना बचे तब एक को लगा देना है, और कोई बच रहा है उस टाइम एक को नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हम मान लीजिए दे देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, 2x स्क्वायर प्लस 8x, इसमें क्या कॉमन है? तो ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कॉमन है। कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है तो देखेंगे 2 के पहाड़ 2 भी आता है, 2 के पहाड़ 8 भी आता है और 2 के पहाड़ 16 भी आता है, तो उसी 2 को कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या बचा? x स्क्वायर 2 के पहाड़ 8 कितनी बार में आता है? तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौके 8, क्या कॉमन होगा? 2 चौके 8, तो यहाँ पर बचेगा 4x और 16 कितना होता है? तो 2 8 16। ठीक है, आगे मान लीजिए क्वेश्चन दे देते हैं माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 48y माइनस 16, इसमें क्या कॉमन होगा? इसमें देखेंगे माइनस क्या यहाँ प्लस कर देते हैं, तो देखेंगे 4 के पहाड़ में भी आता है, 4 पहाड़ में भी आता है, 4 पहाड़ में भी आता है, तो माइनस 4 को कॉमन कर लीजिए। यहाँ का क्या बचा? वाई स्क्वायर। जब भी माइनस कॉमन करते हैं, जब भी माइनस कॉमन करते हैं तो चिन्ह क्या होता है? बदल जाएगा। क्या बदल के हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ पर 4 1 कम 4, तो 1 को हम लिखते नहीं है, माइनस है तो कॉमन करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। यदि चिन्ह माइनस का रहता है तो प्लस करते हैं और प्लस का रहता है तो माइनस। आगे चलिए, यहाँ कितना आ जाएगा? 4 से 4 1 4, 4 दूनी 8, यहाँ प्लस है क्या करेंगे? माइनस 4 चौक 16। इसी तरह अगला क्वेश्चन दे दें माइनस 3x स्क्वायर, क्या दे दें? माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18, इसमें क्या कॉमन है? जब भी सामने माइनस दिख जाए तो माइनस को कॉमन कर लेते हैं। माइनस 3x कॉमन, माइनस 3 कॉमन, x तो यही पर है, यहाँ पर नहीं है, तो माइनस 3 कॉमन करेंगे, क्या बचा? x स्क्वायर 3 के पहाड़ में यहाँ पर कौन आता है? 3 1 कम 3, 3 3 का 9, क्या यहाँ पर प्लस होगा या माइनस? तो आप लोग कहोगे गुरुजी माइनस है, इसका मतलब चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 3 के पहाड़ में 18 कितनी बार में आता है? 6 बार में। आराम से सब लोग जो है कॉमन लेना सीख गए होंगे। चलिए फिर भी कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, या तो एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क ले लीजिए ना। 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, 4u स्क्वायर प्लस 8। कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, हम सबका आंसर चेक करेंगे, सभी लोग जो है कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। और जो है का तो 16x स्क्वायर माइनस 4x कर लीजिए, 16x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इतने सवालों का आंसर आप लोगों को कमेंट में आंसर देखना है। अब जो है आप लोगों को गुणनखंड के बारे में सिखाते हैं, तो जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे कि गुणनखंड करना सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है, एकदम बेसिक लेवल से। तो जल्दी जल्दी आप लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और शेयर बटन पर क्लिक करके जल्दी से सबके यहाँ जो है अपने दोस्तों के यहाँ, मामा के यहाँ, सबके यहाँ पहुँचा दीजिए। जो भी 10 के बच्चे यूपी बोर्ड के, तो पहुँचाते रहिए, एकदम सबके तक वीडियो पहुँचना चाहिए और मैथ में 100 में से 100 एकदम पार कर देना है। तो चलिए चलते हैं आगे, जो है गुणनखंड करना सीखेंगे। गुणनखंड कैसे किया जाता है, जैसे हम मान लीजिए 2x प्लस 4 दे दें, गुणनखंड कीजिए। 4x स्क्वायर माइनस 16 दे दें, गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, तो 2x प्लस 4, इसमें कुछ कॉमन है, 2 कॉमन, यहाँ पर कौन बचेगा? x और 2 दूनी 4, यही हो गया इसका गुणनखंड। इसका क्या कर देंगे, कुछ कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन है, यहाँ पर कौन बचा? x स्क्वायर और यहाँ पर कौन हो गया?
4 चौक 16, तो ही इसका क्या हो गया गुणनखंड। ये सब तो नकली गुणनखंड थे, अब आएंगे असली गुणनखंड। असली गुणनखंड ये है नकली गुणनखंड। बस एक भटुआ वाला सवाल था, आपको भड़का रहे थे। अब थोड़ा सा बड़वा सवाल पे चलते हैं, बढ़िया वाले सवाल पर। मान लीजिए हम क्वेश्चन दे दें आपको x² + 5x + 6। मान लीजिए हम क्वेश्चन दे दें x² + 5x + 6, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। इसका गुणनखंड कैसे करना है तो x² + 5x + 6, ध्यान से देखिएगा। दो संख्या ऐसा देना होता है जिनका गुणा करने पर 6 और उन्हीं दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाए 5। दो संख्या ऐसा दो जिनका गुणा कर दे तो 6 हो जाए और जोड़ने पर कितना हो जाए 5 हो जाए। गुणा करने पर 6, जोड़ने पर 5। तो आप सोचिए, तो 6 कम 6 में से 1 घटाएंगे तब 5 होगा, जोड़ने पर नहीं होगा, मतलब ये तो नहीं बैठा। 3 और 2 को लेकर देखिए तो 3 और 2 कितना होता है 5 और 3 दूनी 6, फिर हो जाएगा x² 3x + 2x + 6। 3 2 5, 3 दूनी 6। कुछ कॉमन दिखा, x कॉमन है तो x + 3, इसमें कुछ कॉमन है, इसमें कौन कॉमन है तो 2 कॉमन, यहाँ भी बचेगा x + 3। तो देखेंगे x + 3 यहाँ पर भी आया, x + 3 यहाँ पर भी आया है, तो वही x + 3 यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ का कौन बच गया x बच गया, यहाँ का कौन बच गया x + 2। आगे मान लीजिए हम क्वेश्चन दे देते हैं x² + 7x + 12, x² + 7x + 12, इसका कैसे करेंगे। दो संख्या सोचिए जिनका गुणा कर दें, दो संख्या सोचिए जिनका गुणा कर दे तो 12 और उन्हीं दोनों को जोड़ दें तो हो जाए 7। तो हम कहेंगे गुरुजी 4 और 3, 4 3 7, 4 3 12, बस हो गया, काम खत्म हो गया, गुणनखंड खत्म हो गया। x² + 4x + 3x + 12। कुछ कॉमन दिखा, x कॉमन दिखा, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर +4 हो जाएगा। इसमें कुछ कॉमन दिखा, 3 कॉमन हो गया तो यहाँ पर x बचा, यहाँ पर +4 हो गया। तो x + 4 यहाँ भी है, x + 4 यहाँ भी है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा x + 4। यहाँ पर कौन बचा x, यहाँ पर कौन बचा +3, यही आपका हो गया। मान लीजिए हम सवाल दे देते हैं x² - 2x x² - 2x - 15, इसका क्या हो जाएगा तो दो संख्या ऐसा सोचिए जिनका गुणा करते हैं जोड़ दे तो आ जाए -2 और उन्हीं दोनों का गुणा कर दे तो आ जाए -15। कितना हो जाएगा तो 5 और 3 -5 और +3, 5 के 15, 5 में 3 गया 2, तो वही ले लीजिए x² - 5x + 3x - 15। कुछ कॉमन है, x का मान यहाँ का हो जाएगा x - 5, यहाँ कुछ कॉमन है 3 कॉमन, यहाँ पर भी हो जाएगा x - 5, x - 5 यहाँ भी है, x - 5 यहाँ भी है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा x - 5। यहाँ का कौन बचा x, यहाँ का कौन बचा +3, हो गया। आइए इसी तरह और सारे क्वेश्चनों पर चलते हैं। पलटे जाता भी हम कहीं नहीं हो, वहीं खड़ा हो जहाँ खड़ा था यार, यहाँ और यहाँ ये बस। अब बोले आइए तो चलते हैं और बहुत सारे क्वेश्चनों पर। y² + 8y, y² + 8y, y² + 8y + 15, y² + 8y + 15, इसका क्या हो जाएगा तो y², दो संख्या सोचिए a + b बराबर, सोचिए कितना 8 होना चाहिए और a × b बराबर कितना होना चाहिए 15। क्या बताना है 5 और 3, 5 3 15, 5 3 8, हो जाएगा 5y + 3y + 15। कुछ कॉमन दिखा तो y कॉमन दिखा तो y बराबर y + 5, इसमें कुछ कॉमन है तो देखेंगे 3 और 3 तो हो जाएगा y + 5, यहाँ भी y + 5, यहाँ भी y + 5, यहाँ पर लिख दीजिए y + 5। यहाँ पर कौन बचा है y, यहाँ पर कौन बचा है +3, यहाँ पर कौन बचा है y और यहाँ पर कौन बचा है +3। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं x² - 6x, x² - 6x + 8, x² - 6x + 8, ये क्या हो जाएगा x², दो संख्या सोचिए तो 4 और 2, तो हो जाएगा -4x - 2x + 8। कुछ कॉमन दिखा तो x कॉमन, तो यहाँ का बचेगा x - 4, यहाँ कौन कॉमन है तो 2 कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x और माइनस कॉमन है तो चिन्ह बदल जाता है -4।
यहाँ पर भी x माइनस 4, वहाँ पर भी x माइनस 4, यहाँ पर भी वही हो जाएगा। यहाँ का क्या बचा, x, यहाँ का माइनस 2। जल्दी जल्दी जो है इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आइए चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। आगे के क्वेश्चन और बहुत सारे हल करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20, इसका करना होता वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20, इसका करना होता क्या हो जाएगा। आप दो संख्या ऐसा सोचिए जिनको जोड़ने पर 1 हो जाए और उन्हीं दोनों का गुणा करने पर माइनस 20 हो जाए। क्या सोचेंगे, तो -5 और 4, 5 में 4 गया 1 और 5 20, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4y और क्या हो जाएगा -20। कुछ कॉमन है, y कॉमन, यहाँ पर बचेगा y माइनस 5, इसमें कुछ कॉमन है तो 4 कॉमन, यहाँ पर बचेगा y माइनस 5, यहाँ भी y माइनस 5, यहाँ पर भी आ जाएगा y माइनस 5। तो यहाँ का कौन बचा, y, और यहाँ का कौन बचा, +4। इसी तरह अगला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 28, वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 28, इसका क्या हो जाएगा। तो क्या बताए हैं कि दो संख्या ऐसा लो जिनका गुणा कर दे, जिनका गुणा कर दे तो -28 और जोड़ दे तो -3। सोचिए तो -7 और +4, 7 में 4 गया -3, 7 28, तो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 4y माइनस 28। कुछ कॉमन है, y कॉमन, यहाँ पर बचेगा y माइनस 7, यहाँ कुछ कॉमन है तो 4 कॉमन, तो y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 से 16, 4 पंचे 20, 4 से 24, 4 सते 28। यहाँ फिर भी y माइनस 7 और यहाँ पर भी y माइनस 7, यहाँ पर भी आ जाएगा। यहाँ पे कौन बचा, y, यहाँ का -4। इसी तरह अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसका क्या हो जाएगा। तो क्या बताए, दो संख्या ऐसा लो जिनका गुणा कर दे तो -10 और उन्हीं दोनों को जोड़ दे तो कितना होना चाहिए, -3। क्या होगा, 5 और 2, ये माइनस में ले लीजिए, प्लस में ले लीजिए, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। कुछ कॉमन है, x कॉमन, यहाँ का बचेगा x माइनस 5, यहाँ पर कुछ कॉमन है तो 2 कॉमन, यहाँ भी बचेगा x माइनस 5, यहाँ पर भी x माइनस 5, यहाँ पर भी आ जाएगा x माइनस 5। यहाँ का क्या बचा, x और x प्लस 2। इसी तरह आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है p स्क्वायर, मान लीजिए क्वेश्चन दे p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 77, p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 77, इसका क्या हो जाएगा। तो दो संख्याएं सोचिए जिनका गुणा कर दे तो 77 और उन्हीं दोनों को जोड़ दें तो 18 होना चाहिए। तो 11 और 7, 11 7 77, 11 7 18, हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 11p माइनस 7p प्लस 77। कुछ कॉमन दिखा, p कॉमन है तो यहाँ का बचेगा p माइनस 11, यहाँ कुछ कॉमन तो 7 कॉमन, यहाँ पर भी हो जाएगा p माइनस 11, दोनों में से p माइनस 11 कॉमन, तो यहाँ का बचेगा p माइनस 7। अब जो है 3 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। x स्क्वायर माइनस 7x
-12 एक्स स्क्वायर -7x -12। दूसरा क्वेश्चन वाई स्क्वायर -3y + 8 वाई स्क्वायर -3y + 8। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे के सवाल पर। अब हम लोग सीखेंगे ए बी और सी का मान निकालना। ए बी और सी का मान कैसे निकाला जाता है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोगों को इस चैप्टर से किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो जल्दी से जल्दी शेयर करते रहिए, वीडियो रुकना नहीं चाहिए। हर घर तक, हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए वीडियो। कोई बच्चा जो है शिक्षा से वंचित न रह सके। अब हम लोग ए बी और सी का मान निकालना सीखेंगे। ए बी और सी का मान, ए बी सी का मान निकालना। ए बी सी का मान निकालना कैसे निकाला जाता है। ए बी का मान, ए बी और सी का मान बहुत ही आसानी से हम लोग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं 4x स्क्वायर -3x + 1। बताइए इसमें ए बी सी का मान कौन है। 2p स्क्वायर -8p + 1। इसमें ए बी सी का मान कौन है। चलिए चलते हैं। एक बराबर, ए का मान क्या है, बी का मान क्या और सी का मान। ए का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक। बी का मतलब होता है कि x का गुणांक। कौन, x का गुणांक। और सी का मतलब क्या होता है, तो सी का मतलब होता है अचर पद। क्या, अचर पद। इसी तरह इसके लिए भी a बराबर x स्क्वायर का गुणांक, a बराबर x स्क्वायर का गुणांक, b बराबर x का गुणांक, b बराबर x का गुणांक। और c बराबर क्या होता है, c बराबर अचर पद। x स्क्वायर का गुणांक का मतलब क्या होता है कि जो x के पास सटा हुआ है, कितना हो जाएगा 4। x का गुणांक मतलब x के पास जो सटा हुआ है क्या हो जाएगा 3 नहीं -3। आप लोग जानते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इसी तरह जो है अचर पद के साथ चिन्ह भी आता है। अचर पद कितना है, समझ गए। इसी तरह यहाँ पर तो आप लोग कहेंगे कि सर जी आप जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक तो कह दिए हैं, लेकिन इसमें तो कहीं एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बाबू देखिए, जैसे हम कहते हैं लड़का, तो लड़का का मतलब ये नहीं बोले हैं कि गोरा लड़का। लड़का का मतलब नकटा, चपटा हवा, लंबा, छोटा, काला, कलूटा सबको ले सकते हैं। इसी तरह एक्स स्क्वायर का मतलब से है कि ए बी सी डी जितने भी चर पद हैं सबसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एम एल एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स जितने भी लोग आते हैं सबसे मतलब है एक्स से। यहाँ पर एक्स का मतलब पी से मानिए कितना हो जाएगा 2। एक्स का गुणांक का मतलब -8 और अचर पद 1। मान लीजिए हम क्वेश्चन दे दें, मान लीजिए अगला क्वेश्चन दे दें कि 5x + 6x स्क्वायर + 3। इसमें ए बी सी कौन होगा, ए बी सी। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी का मतलब एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। और सी का मतलब होता है अचर पद, चर पद। मुस्कुरा के बताइए ए का गुणांक मतलब ए का मतलब कितना हो जाएगा। एकदम मुस्कुराते हुए सभी लोग पढ़ते रहिए और बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा। हम लोग कहेंगे 5। ना 5 नहीं होगा, देखेंगे तो 5 जो है एक्स का गुणांक है, यह बी का मान होगा। कोई जरूरी नहीं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक सबसे पहले ही होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6, अचर पद 3। समझ गए। एकदम मुस्कुराते हुए मस्ती में पढ़ते रहिए। इसी प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ते हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मान लीजिए अगला क्वेश्चन हम दे दें 5x स्क्वायर -6x। बताइए इसमें ए बी सी का मान क्या होगा। ए बी सी, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का मतलब एक्स का गुणांक, बी का मतलब एक्स का गुणांक, सी का मतलब होता है अचर पद। क्या होता है, अचर पद। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 5,
x का गुणांक कितना -6। अचर पद में जब है ही नहीं कोई अचर पद तो उसको क्या मान लेना है, शून्य मान लेना है। जो भी वेरिएबल गायब हो उसको क्या मान लेना है, शून्य मान लेना है। मान लीजिए अगला क्वेश्चन हम दे दें t² - 15 इसमें बताइए a b और c का मान। a बराबर क्या होता है, x² का गुणांक, क्या होता है x² का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक और c का मतलब अचर पद। x² का गुणांक क्या है इसमें बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे तो चर पद ये आया है, इसके सामने कुछ नहीं, क्या माना जाता है x का गुणांक। तो देखेंगे x वाला पैटर्न कोई है नहीं तो इसका मतलब शून्य, और इसका कितना हो जाएगा -15। u² प्लस 8u, इसमें a b और c का मान बताइए। इसमें a और b और c का मान, a² मतलब x² का गुणांक, a का मतलब x² का गुणांक, b का मतलब x का गुणांक और c का मतलब क्या होता है, अचर पद। ये हो जाएगा हमारा a का मतलब कितना 1, इसका मतलब 8 और ये क्या हो जाएगा 0। इसी तरह मान लीजिए, इसी तरह हम देते हैं y² - 5, इसमें a b और c बताइए। a का मतलब 1, b का मतलब -5, नहीं इसमें कोई जो है y वाला पैटर्न नहीं तो शून्य मान लीजिए, और c का मतलब -5। उम्मीद करते हैं a b और c का मान निकालना आप लोग सीख गए होंगे। फिर आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे देंगे, आप लोग जो है हल करके जरूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि गुरुजी इसका आंसर यही आएगा। और जो है यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में थोड़ा जो है मुस्कुराते हुए इमोजी भेज दें, तो हम समझ जाएंगे कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। ठीक है, ये जो है आप लोग होमवर्क ले लीजिए, इसको जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इन लोगों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आगे हम लोग सीखेंगे शून्यांकों का और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांक कैसे निकाला जाता है, सारी चीज़ें जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।